राम राम दो बार बोलने से क्या होता है। राम राम दोस्तों, आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। हमारे वेदों और धर्म शास्त्रों में या सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है। ये है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन 4 युगों में त्रेता युग को एक चमत्कारी युग माना जाता है। इसी युग में भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के घर में हुआ था। उनकी माता कौशल्या थी। अपने वनवास काल में भगवान श्री राम ने अनेक चमत्कार किए, जिनमें से अहिल्या उद्धार एक है। भगवान श्री राम के चरण स्पर्श होते ही शिला से अहिल्या का उद्धार हो गया था, अर्थात पत्थर से अहिल्या नारी बन गई थी। भगवान श्री राम जी अपने प्रिय भक्तों को सदा सुख, शांति और सौभाग्य का वरदान देते हैं। तुलसीदास जी ने अपने प्रसिद्ध रचना रामायण, जिसे रामचरितमानस भी कहते हैं, में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात हमारे प्रभु श्री राम का नाम स्वयं ही एक महामंत्र है। इस कलयुग में राम का नाम जपने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। जितने भी नाम प्रचलित हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में सफलता देने वाला सीधा और सरल नाम राम का ही है, जिसका उच्चारण छोटे, बड़े और बूढ़े सभी आसानी से कर सकते हैं। राम का नाम सबके लिए सरल और महत्वपूर्ण है। राम नाम का जप करने से मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तुलसी के माला में 108 दाने होते हैं। माला में एक एक दाना करके जब राम का नाम जपते हैं, तब 108 बार राम नाम होता है। तब आपकी एक माला पूरी होती है। लेकिन राम राम शब्द इतना चमत्कारी है कि इसे बोलने से ही 108 बार राम के नाम का जप हो जाता है। ऐसा लगता है कि राम का नाम एक जादुई नाम हो। अर्थात राम राम बोलना एक माला के जप के बराबर होता है। अब आइए जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। हिंदी या देवनागरी लिपि के वर्णमाला में राम का पहला अक्षर र है। अब आइए जानते हैं कि राम राम 2 बार बोलने के वैदिक दृष्टिकोण क्या है। हिंदी वर्णमाला में र 27वां अक्षर है, आ की मात्रा दूसरा अक्षर है और म 25वां अक्षर है। इस प्रकार एक राम शब्द का योग 54 होता है। 2 बार राम शब्द का योग 108 होता है, जो पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। इसलिए प्रणाम करते समय 2 बार राम राम बोलने का ऐसा प्रचलन अनेक वर्षों से चली आ रही है। राम नाम का महत्व इतना अधिक है कि बच्चे के जन्म में श्री राम के नाम का सोहर में गीत भी गाया जाता है। विवाह, मुंडन और जनेऊ जैसे मांगलिक कार्यों के अवसर पर भी भगवान श्री राम के गीत गाए जाते हैं। भगवान श्री राम के नाम का गुणगान अनेक तरह से किए जाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य की अंतिम यात्रा में भी राम नाम का ही घोष किया जाता है। चैत्र मास में लोग चैतावर गीत राम के नाम लेकर गाते हैं। इसी मास में रामनवमी भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास में भी दीपावली का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास के बाद वापस घर लौटे थे। इसी खुशी में सभी अयोध्यावासी घी के दिए जलाए थे। उसी दिन से दीपावली मनाने का चलन प्रचलित है। अनेक मंदिरों में लोग रामधुन भी किया करते हैं।
अनेक प्रकार के भजन कीर्तन के माध्यम से भी राम नाम के गुणों का बखान किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि राम राम 2 बार बोलने से क्या लाभ होता है। राम राम 2 बार बोलने से हमारे जीवन में शुभता आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होने लगता है। राम राम 2 बार बोलने से हमारे मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से हमें मुक्ति भी मिलती है। राम राम बोलने से हमारे चिंता, तनाव और बेचैनी दूर होने लगते हैं। राम राम बोलने से हमारी मानसिक स्थिरता और धैर्य क्षमता में वृद्धि होती है। राम राम 2 बार बोलने से भगवान राम के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव प्रकट होता है। सिर्फ राम राम बोलने से ही हमें एक माला के बराबर जप करने का पुण्य मिलता है। ऐसी मान्यता है कि राम का नाम लेकर जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।